खंबा घनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एमआरपीएन्स चिट-चैट सीरीज़ के अंदर। अभी आप सबको पता है कल एसीएफ का एग्ज़ाम हुआ है। तो हमारे एक लर्नर हैं शालिनी, ठीक है? बीकानेर से। उन्होंने पीएचडी किया है एग्रीकल्चर के अंदर और इन्होंने एएओ का एग्ज़ाम दिया है और कल एसीएफ एग्ज़ाम दिया है। तो हमारी प्लस लर्नर हैं, मेरे साथ ही पढ़ते रहे हैं, हमारा एसीएफ का कोर्स था सब कुछ। तो वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। पूरी तैयारी इन्होंने अनअकैडमी पे ऑनलाइन पे मेरे प्लस कोर्सेज़ के थ्रू की है, हमारे प्लस कोर्सेज़ के थ्रू की है। तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी ताकि जो भी नए लर्नर्स आ रहे हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, उनको पता चले ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे यूज़ किया जा सकता है, प्लस कोर्सेज़ का कैसे बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो वो सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, ठीक है? तो आप सबके साथ हेलो शालिनी, कैसे हो आप? हेलो, हेलो मैम, मैं अच्छी हूँ, आप बताएँ आप कैसे अच्छा, हैं? अच्छे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छे। मैम तो कल का बताओ एग्ज़ाम का पहले मैं ये पूछूँगी बैकएंड से बताओ कि कब से तैयारी शुरू की थी इसकी मतलब एसीएफ एग्ज़ाम की? क्योंकि हम मैम एसीएफ जब के लिए से नोट हाँ, बताओ। मीन्स ऐसा पहले कुछ एग्ज़ाम का नॉलेज नहीं था, लेकिन जब नोटिफ़िकेशन आया, पता लगा, हुँ, देखा कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी ये एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, तो मैंने सोचा एसीएफ का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि अच्छा। ये एक फर्स्ट ग्रेड जॉब है और इक्विवेलेंट टू आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की इक्विवेलेंट है। तो मुझे अपने सीनियर्स के थ्रू या वैसे पता लगा, हुँ, हुँ, तो हुँ। मैंने फॉर्म डाला, 2018 में फॉर्म डाला अच्छा, था, ठीक जो है। जिसका अब एग्ज़ाम अब हुआ है जाके हुँ, कल। हुँ। हाँ, हाँ, ठीक है। तो मैम हुँ। हाँ, हाँ, बताओ? जब से फॉर्म डाला उसके बाद से यही सोचा कि हाँ, एसीएफ के लिए प्रिपेयर करना है। हुँ, तो हुँ, फिर हुँ। मैंने कुछ ऑनलाइन चीज़ें ढूँढी, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ढूँढे, जैसे कि इंग्लिश मीडियम है, तो हुँ, इंग्लिश मीडियम के लिए राजस्थान जीके के कोई एजुकेटर्स अवेलेबल मुझे नहीं मिले, हुँ, तो हुँ, मैंने हुँ। अनअकैडमी पे सर्च किया, तो हाँ, मुझे आपके कोर्सेज़ मिले। आपके हाँ, कोर्सेज़ के थ्रू देखा मैंने कि हाँ। तरुणा मैम हैं, ऐसे करके उनके कोर्सेज़ हैं, तो मैंने आपके पहले फ्री वीडियोज़ देखे, मुझे हुँ। वो वीडियोज़ काफ़ी अच्छे लगे। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। तो उन वो पहले मैंने उन वीडियोज़ को देखा, फिर मुझे वो वीडियोज़ अच्छे लगे, स्पेशल क्लासेस ली, तो हुँ। मैंने सोचा मुझे प्लस कोर्स भी ले लेना चाहिए, शायद पेड कोर्स मुझे ज़्यादा फ़ायदा देगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसलिए मैंने प्रिपरेशन के लिए मैंने पेड कोर्स ले लिया। जब ठीक से है। एसीएफ का नोटिफ़िकेशन आया था, हुँ, जब से हुँ। सिलेबस शुरू हुआ था, जभी से मैंने तैयारी हाँ, करनी शुरू कर दी थी। मीन्स फिर ठीक बीच है। में कुछ रह ही जाता है, जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आता, फिर मूड ऑफ हो हाँ। जाता है, कुछ होता है। हाँ, लेकिन हाँ, अब हाँ। फाइनली पता लगा एग्ज़ाम है, तो हाँ। 3-4 महीने से प्रिपरेशन कर ही रही थी लगातार, मतलब नहीं अच्छा। छोड़ी फिर बीच में। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो आप एक डिफ़रेंस बताओ स्पेशल क्लास में और प्लस में क्या डिफ़रेंस आपको लगता है? जो प्लस कोर्स पे मैं पढ़ाती हूँ या स्पेशल क्लास में क्योंकि बच्चों को पता लगना चाहिए, जो भी नए लर्नर्स हैं कि क्या डिफ़रेंस उनको फ़ील होगा। आपको क्या फ़ील हुआ डिफ़रेंस? मैम स्पेशल क्लास में तो सभी मतलब जॉइन कर सकते हैं, मीन्स नॉन सीरियस लर्नर भी होते हैं, उसमें कमेंट्स वगैरह ज़्यादा मतलब वो करते हैं, मीन्स किसी को हुँ। नहीं भी पढ़ना होता तो वो भी आ जाते हैं, और प्लस में ये है कि हम ऐसे लोगों का ग्रुप बन जाता है जो सच में पढ़ना चाहते हैं, मीन्स हाँ, सच में रिलीजियसली तैयारी करना चाहते हैं, या फिर एग्ज़ैक्टली। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सीरियस है, एस्पिरेंट है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। अनअकैडमी मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, हुँ, हाँ। तो और यहाँ मतलब बेस्ट हाँ, हाँ। क्वालिटी एजुकेटर है, चाहे किसी भी कैटेगरी में देख लो, हाँ, 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 चाहे बिल्कुल। यूपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो। हाँ। तो मुझे ऑफलाइन कोचिंग से ज़्यादा ऑनलाइन कोचिंग बेटर लगती है। अच्छा, तो क्या डिफ़रेंस लगता है आपको ऑनलाइन और ऑफ़लाइन कोचिंग में? क्या डिफ़रेंस लगा आपको? क्या मीन्स आपने खुद फ़ील किया? ऑफलाइन में हम हाँ, ऑफलाइन में हमें एक टाइम शेड्यूल पे जाना पड़ता है, और ठीक है। उसके बाद वो टीचर अगर फीस भी ले लेते हैं, वो इतनी ज़्यादा हाई फीस चार्ज करते हैं। उसके हुँ, बावजूद भी अगर हमें नहीं कुछ पसंद आता, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, मीन्स हुँ, और एजुकेटर के ऑप्शन नहीं है। हुँ, जहाँ पे जैसे हमें कुछ यहाँ पे नहीं समझ आए, तो हम मल्टीपल एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं, और जिसका बिल्कुल। कोर्स हमें पसंद आए, हाँ, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, और फीस काफ़ी रीज़नेबल है, मीन्स येस, बिल्कुल, अफ़ोर्डेबल एक फ़ीस है, हर कोई बच्चा अफ़ोर्ड कर अफोर्डेबल फीस है। हाँ, मीन्स बिल्कुल। एक गाँव से लेके एक बड़े रिच कैटेगरी तक कोई भी तैयारी कर सकता है कोई इस भी तैयारी कर प्लेटफ़ॉर्म पे। सकता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे आपने बताया। आप मुझे एसीएफ अब जो हमने तैयारी की थी, ठीक है? तो पेपर के बारे में बताओ कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स आए, जहाँ से आपने आपने अभी जो इमीडिएट 3 महीने पहले जो तैयारी शुरू की है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताओ। पहले तो ये बताओ हमारे कोर्स से आपको क्या बेनिफिट हुआ मेरे कोर्सेज़ से? आपको क्या लगता है कितने क्वेश्चन्स आए, कितना हमने क्या पढ़ा मैम उसके अंदर? निय क्योंकि मैंने नियर आपको अबाउट पेपर 1 हाँ, 1 सेकंड मैंने आपको पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करवाई थी, है ना? यस पेपर मैम। 1 और इंग्लिश दोनों पेपर की तैयारी करवाई इंग्लिश थी।
हाँ, बताओ। मैंने दोनों ही मीन्स आपके कोर्स रिलीजियसली फॉलो किए थे। मीन्स इंग्लिश का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। मीन्स हुँ। आपने जितना भी करवाया था, जितनी प्रैक्टिस एक इंग्लिश टीचर नहीं करवाता जितनी आपने करवाई थी मैम। अच्छा, आपने रस्तोगी की बुक भी करवाई थी, आपने एसएससी के पुराने पेपर्स भी करवाए, आपने पैरामाउंट की पूरी बुक हाँ, हमें कंप्लीट करवाई। बुक कंप्लीट कराई थी मैंने, बिल्कुल, बिल्कुल। और एंटोनिम सिनोनिम मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था जो आपने छोड़ा हो। मीन्स हुँ। नोटिस से लेके सारा कुछ करवाया था, उसमें से भी क्वेश्चन आए। मैं सुबह मॉर्निंग में वही पढ़ के गई थी, तो 10 अच्छा, क्वेश्चन तो मेरे उसी में से ही आ गए थे इंग्लिश के। अच्छा, अरे वाह! और पेपर 1 का, जो पेपर 1 था हमारा, उसके बारे में बताओ? पेपर 1 का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा। जैसे पेंटिंग टॉपिक वो तो आपने स्पेशल क्लास में भी उतना ही अच्छा पढ़ाया था जितना आपने प्लस क्लास में पढ़ाया। मीन्स हाँ। आपने सारे टॉपिक पहले आप क्लास में होते थे, उसके बाद लास्ट में रिवीजन भी होता था। हुँ। तो मैम क्लास में ही प्रिपेयर हो जाता था, बस एक ही हाँ, बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती थी। हाँ, और मीन्स हम क्लास में हमें कितनी बार रिवीज़न करते थे? मुझे लगता है 3 बार तो मैं करवाती हूँ कम से कम सबको रिवीज़न। 3 बार होता था और एक बार मुश्किल से मैम 1 या 2 बार खुद करते थे एग्जाम से पहले। हाँ, हाँ, तो हाँ, मैम बिल्कुल। उसमें भी क्वेश्चन सही हो जाते थे। और करंट अफेयर की वीडियो से काफी फायदा हुआ मैम, उससे सीधे के सीधे क्वेश्चंस आए थे, ऑप्शन भी मतलब चेंज नहीं थे। अच्छा, जो आपने यूट्यूब पे किया, है ना? यूट्यूब पे करंट यूट्यूब पे अफेयर्स, जो वीडियोस यूट्यूब पे जो देखे थे। हमारी वीडियोज़ आती थी करंट अफेयर्स की, ठीक है। राजस्थान जीके के बताओ कौन-कौन से क्वेश्चन आए, या इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी के, आपको मतलब जैसे मैम कौन-सा लगा? आपने जो हाँ, बताओ, बताओ। इकोनॉमिक सर्वे करवाया था, जो हाँ, इसमें है कि 9th क्वेश्चन है, हुँ, जिसपे इकोनॉमिक सर्वे और जीएसडीपी एट द कांस्टेंट प्राइसेस पे पूछा था। तो मैम बिल्कुल। आपने वो पूरा करवाया था। तो हाँ, वो क्वेश्चन आया था एक। और पर कैपिटा इनकम आया था। हाँ, ठीक है। 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। मींस ये सारी आपने क्लास में करवाए थे। 7th वाला तो हुँ, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नोडल एजेंसी, ये हुँ, वाला क्वेश्चन आपने करवाया था। तो ये आया था। और ग्रीन हाउस गैस वाला, हुँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मींस नियर अबाउट जो अगर मैं पूछूं 11 क्वेश्चन में से तो सिर्फ एक क्वेश्चन मैं जिसको छोड़ के बोल सकती हूँ नहीं आया होगा। हुँ, लेकिन उसमें से 10, एक या दो क्वेश्चंस मैम नहीं आए थे 11 में से, हुँ, बाकी सारे के सारे आए थे। और अभी 100 जो फर्स्ट क्वेश्चन्स में पेज ही से खोला बात जस्ट करें। मैंने। हाँ, और 100 100 क्वेश्चन क्वेश्चन में से मैम 70 to 80 के अराउंड आराम से आए थे। मींस बिना किसी उसके करंट अफेयर्स के वो सब मिला के। सब मिला के करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, और हमने सिर्फ थोरोली जो बेसिक बुक्स है ज्योग्राफी उन्हीं को रेफर किया था, एनसीईआरटी को रेफर किया था, और मैम, इकोनॉमिक सर्वे किया था हमने राजस्थान। एनसीईआरटी। हाँ, तो आप ये बताओ कि जैसे कोर्सेज़ आप जॉइन कर लेते हो, उसके बाद अभी जैसे आप मुझे फ़ोन पे बता रहे थे कि मैडम थोड़े दिन पहले मैंने सिर्फ़ आपके वीडियोज़ देखे, है ना? अभी जैसे मुझे बता रहे, तो उसके बारे में एक्सपीरियंस बताओ कि लास्ट टाइम पे स्टूडेंट्स को कैसे रिवीज़न करना चाहिए? मतलब पेपर से 15-20 दिन पहले आपने क्या किया? मैम जैसे पढ़ने का मूड नहीं होता था तो मैं 2x की स्पीड पे वीडियोस चला लेती थी और हाँ, उससे पढ़ती थी। मीन्स मुझसे खुद हाँ, से अगर नहीं पढ़ा जाता था तो एक ये हाँ, बेनिफिट है कि हम ठीक है। वीडियोस को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। उसके हाँ, शॉर्ट नोट्स बना लिए, जैसे हाँ, 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 जिस्ट नोट्स जो मैं बोलती मतलब हूँ आपको वो जस्ट बोलते नोट बना लिए और हैं। वो हाँ, लास्ट टाइम पे रिवीजन उससे जल्दी हो जाता है। मीन्स एक 3 बार क्लास में हो गया, 2 बार खुद किया, एक बार हाँ, जस्ट नोट बनाया, तो मीन्स रिवीजन बहुत इजी हो जाता है। ईज़ी हो मल्टीपल जाता सोर्सेज को रेफर नहीं करना पड़ता है, मल्टीपल बुक्स को रेफर नहीं करना पड़ता है। है। हाँ, एक ये ठीक। बेनिफिट है। और आप अपना मीन्स ऐसे, हाँ, हाँ, बोलो। बोलो, बोलो। और हाँ, मैम जो पुराने क्वेश्चन पेपर भी आपने क्लास में ही काफी सॉल्व करवा दिए थे, ज्यादातर तो सॉल्व करवा ही दिए थे। हमने खुद ने भी उसको एक बार रिवाइज किया तो फटाफट से क्वेश्चन हो रहे थे। मींस कुछ अच्छा। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं हो पा रहे थे हुँ, पुराने हुँ। पेपर से। हुँ, हुँ, हुँ। अपने क्लास में वो भी सारा रिवाइज करवा दिया था, पुराने पेपर्स भी। अच्छा, तो ठीक। मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे वीडियोस मैंने यहीं से फॉलो किया था और किसी सोर्स पे नहीं गई थी मैं। हुँ, तो आप ये बता खुद के सकते हो? नोट हाँ, हाँ, बोलो। बताओ, मैम बताओ। एक तो ये बेनिफिट होता है कि खुद के नोट्स नहीं बनाने पड़ते, हमें बना बनाया मटेरियल मिल जाता है तो हमारा उतना टाइम सेव हो जाता है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको कंटेंट सारा मिल जाता है, स्पेशली इंग्लिश कंटेंट मीडियम सारा में। मिल जाता है हाँ, इंग्लिश और मीडियम का स्पेशली। हाँ, और फिर आप अपना और आपने ज़्यादा, अभी हाँ, फिर आप आपने मैम अभी हिंदी मीडियम लर्नर्स के लिए भी शुरू कर लिया है तो सेम हाँ। कंटेंट ही है बस। सेम तो अब उनके कंटेंट तो लिए सेम ही भी रहेगा, हाँ। वो बस लैंग्वेज का डिफरेंस आएगा, कंटेंट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, तो इसलिए फिर उनके लिए भी लॉन्च किया गया, उनके लिए भी और स्टार्ट किया आपने गया। निमोनिक से याद करवाया था मैम, तो वो एग्जाम में क्या होता है वो याद रह जाता है। हाँ, जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम निमोनिक्स निमोनिक से टिप्स एंड पढ़ते हैं। ट्रिक्स जो फॉलो किए थे। अच्छा, आपके जो यूट्यूब वीडियोस थे इंडिया ज्योग्राफी वाले, और वो जो आपने सीज के नाम याद करवाए थे वो तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा।
अच्छा, अच्छा, कौन सा अच्छा। बॉर्डरिंग सी होता है, किसका बॉर्डरिंग सी, मीन्स वर्ल्ड ज्योग्राफी में काफी हेल्प हो जाती है वो वाला, हाँ, 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 वर्ल्ड मैप वाली जो लर्नविट्रिक सीरीज़ की बात वर्ड कर रहे मैपिंग वाला। हो। हाँ, यस लर्नविट्रिक मैम, सीरीज़ की बात कर रहे वो हो। भी देखे थे, टिप्स अच्छा। एंड ट्रिक्स लास्ट में, वो भी काफी हेल्प करते हैं उसमें से भी। मीन्स काफी क्वेश्चन रिवीजन के लिए वो भी बहुत अच्छी है, अगर कोई ज्यादा मीन्स ज्यादा टाइम डिवोट ना कर पाए या ना देख पाए, तो लर्न विद ट्रिक्स में भी अगर देख ले तो उसके 50 to 60 क्वेश्चन इजीली सही हो जाए। अरे वाह! अरे वाह! सही है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस मतलब कितनी बार की है आपने? अगर लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूँ मैं, एंड ऑफ द डे मतलब जो पेपर से 2 10-15 दिन पहले जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें। मैम 2 या 3 बार हो गई थी मेरी रिवीजन, 2-3 बार हो आराम से, गई आराम से? हो गई अच्छा, थी, ठीक है। आराम से मैम। चलो मैं एक तो चाहती टॉपिक के साथ किए थे मैम, हुँ, टॉपिक वाइज रिवाइज किए थे, फिर उसके अच्छा। बाद एक बार कंबाइन किए थे, हुँ, फिर एक बार सब्जेक्ट वाइज किए थे। तो अ, तीन तीन रिवीजन्स तो हो गई थी मेरी एमसीक्यूज की पुरानी। अच्छा, अच्छा। और अब आपको अपना पहला दिन याद है जिस टाइम आपने शुरू किया होगा, उस टाइम शायद से इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा जितना हमारी क्लासेस जॉइन करने नहीं के था बाद मैम। आप में आया है। जितना आपने मेंटर और आपने रिलीजियसली फॉलो किया। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इधर-उधर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करते हैं। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे कि कितनी स्ट्रैटेजी बच्चे को फॉलो करनी चाहिए? मतलब मैम सबका अपना अलग अलग होता है स्ट्रेटेजी का, तो किसी को मैम एक बार ये तो है कि ऑनलाइन पढ़ने के बाद बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए। हुँ, मीन्स ये मैं नहीं कहती कि बुक्स नहीं पढ़नी हाँ, चाहिए, बिल्कुल, बुक्स तो बिल्कुल। पढ़नी चाहिए, हाँ, क्योंकि बुक्स तो क्योंकि एक बार रिप्लेसमेंट बुक्स नहीं है पढ़ने से पढ़ाई क्या का। होता है, हाँ, बुक्स रिप्लेसमेंट नहीं होता ऑब्वियसली बुक्स बुक्स का का कोई रिप्लेसमेंट तो कोई है नहीं। रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारा तो रिप्लेसमेंट काम है स्टडी को सिम्प्लीफाई करके आप लोगों को पढ़ाना, सिंपल करना को पढ़ाई बताना, को। बस ये है कि उसमें हमें समझ आ जाता है टॉपिक में एक्चुअली क्या है, फिर हम एक बार हाँ, बुक रीडिंग करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं, हाँ, मतलब ये हाँ, क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन। ठीक है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। अब प्रिपरेशन के बाद ये होता है कि हमें ये समझ आ जाता है यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। हुँ, और हाँ। टीचर भी हमें गाइड करते हैं तो एक तरह से गाइडेंस मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, हाँ। तो यही मैं मल्टीपल सोर्स को कहीं रेफर नहीं करना पड़ता मैम। हाँ, कभी जैसे भी काफी सोर्सेज, नोट्स नहीं बनाने पड़ते खुद, अगर हाँ, कुछ नए पॉइंट होते हैं तो वो हम ऐड कर लेते हैं, मतलब पॉइंट ऐड ऑन ही करते हैं, नए पॉइंट्स कुछ हाँ, जो मिलते हैं भी तो वो नया ऐड ऑन मिलता कर लेते है हैं। हाँ, उसको आप अपने पुराने वाले नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते मैम हो। और कोई नाइन्टी टिप्स आप परसेंट तो देना चाहते जरूरत हो? नहीं पड़ती मैम, मैम हाँ, 90% तो आपका नोट्स पढ़ने के बाद की जरूरत पड़ती नहीं है, हुँ, लेकिन हाँ, कभी कभार कुछ ऐसा पॉइंट आता है जो रेयर होता है, मीन्स जो कभी छूट जाता है या फिर हाँ, नहीं हो पाता, या फिर तो किसी वो और पॉइंट बुक हम में खुद दिया हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, या फिर बिल्कुल, किसी और बुक में हो तो सकता है। वो एक आधा रह जाता है तो वो ऐड ऑन हो जाता है, या एमसीक्यूज करने से वो 100% कोर्स हो ही जाता है हो ही मीन्स। जाता है। तो आप ऐसे मतलब बोल सकते हो जैसे लास्ट में वीडियोज़ देखोगे अगर स्टूडेंट्स देखते हैं जिनके पास टाइम की कमी है तो वो प्रिपरेशन करें ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कर से सकते हैं, बिल्कुल आराम से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको कर सकते जानती हैं हूँ मैम। आपने तो पूरी तैयारी हमारे साथ की है, ऑनलाइन की है, मुझे इतना पता है कि आप तो यस पूरी मैम। थ्रू आउट मतलब आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ ही आपने प्रिपरेशन किया। मैम और कोई इवन टिप्स सिनोनिम एंटोनिम से लेके वो सारे हाँ, भी मैंने इवन यहीं सिनो से किए। मैंने इंग्लिश में पढ़ा दिया आप सबको, सही है। अच्छा अगर लर्नर्स को कोई टिप देना चाहो लास्ट में मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है, जिससे कि बहुत सारे लर्नर्स कई बार मिसगाइडेड होते हैं, तो वो मिसगाइडेड ना हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो उस लर्नर्स को ताकि उनकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़े और वो कम से कम टाइम में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो अपनी मैम तरफ एक तो मैं यही कहूंगी कि हाँ, सबसे पहले तो पढ़ने के बाद जो भी हो उसका मल्टीपल रिवीजन करें, हुँ, जिस नोट बनाएं, हुँ, जिस नोट काफी हेल्पफुल रहते हैं, और एमसीक्यूज हाँ, पुराने पेपर्स की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करें, हाँ, यही मैं आप ये सबको 3 टिप्स बताती हूँ तो मैम क्लास में। सबके लिए है, हाँ, ये सबके वही लिए। टिप्स है मैम। हाँ, ये मैं आप सबको बताती हूँ क्लास में। जिस्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लास्ट में, शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मैम आउट जो वो करते हैं। पैनिक हो जाता है तो उसमें जिस नोट्स काफी हेल्प करते हैं। हेल्प कभी करते हैं। पैनिक हो जाते हैं ना, एग्जाम में इतना सिलेबस है, कैसे होगा कैसे होगा, तो हाँ, वो 1-2 घंटे में जिस नोट काफी हेल्प कर लेते हैं हेल्प अगर कर पहले से देते बने हो तो। हैं। हाँ, सही है। चलो तो ओवरऑल मुझे लग रहा है आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है अनअकैडमी का हमारे साथ जो आपने मेरे प्लस कोर्सेज़ देखे या यस यूट्यूब मैम। पे भी देखे, थोरोली आपने तो पूरा फॉलो किया है। चाहे फ्री क्लास हो, स्पेशल क्लास हो, चाहे चाहे प्लस स्पेशल क्लास हो। क्लास हो चाहे कोई चाहे भी क्लास यूट्यूब हो मैम, मैंने सेशन तो हो, तो सारे लिए। अगर आप मतलब कि ये कहने की बात है अगर आप एक मेंटर को थोरोली फॉलो करते हो, तो आपका आप में एक बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा निकलता है ना? यस मैम। हाँ, ठीक है। चलो और कोई बात थैंक यू। कुछ शेयर करनी हो आपको? आई होप कि जितने भी एमआरपीएन्स हैं, सबको ये इंटरव्यू बहुत हेल्प आउट करेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। शालिनी ने जैसे बताया
अब 3 बार रिवीजन तो मैं हाथों हाथ विद इन क्लास करवाती ही हूँ आप सबको। उसके बाद घर जाने के बाद आपको 15 मिनट लगते हैं उसको रिवाइज करने में और जिस्ट नोट्स बनाने में। उसके बाद आप अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, तो आपकी तैयारी को कोई नहीं रोक सकता है। बहुत ज़्यादा इधर-उधर किताबें, बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ को रेफर करोगे तो उतना ही अपने आप को मीन्स मैं विचलित। बोलूंगी मैम कि हाँ, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ज्यादा बेटर रहती है, मीन्स बर्डन कम पड़ता है बजाय इसके कि हम एक साथ सारे एमसीक्यूज करें। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो है ही, एक टॉपिक फिर क्लियर हो जाता है उससे, आपका क्रिस्टल क्लियर माइंड में यस मैम, क्लैरिटी आती है एक उसके टॉपिक जितने को भी लेकर। एमसीक्यूज हमें मिलते जाते हैं पुराने हाँ, पेपर से इधर उधर से, तो वो हाँ, सारे हमें एक जगह कलेक्ट करके पहले वो करने चाहिए। फिर उसके बिल्कुल। बाद कुछ लास्ट में अगर वो करते हैं तो मैम बहुत टफ हो जाता है, मीन्स करना हाँ, एक साथ एक साथ करना टफ उसको हो जाता है। बिल्कुल। ब्रेक, मीन्स उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए, मीन्स कि ये नहीं है कि एक ही दिन में आप सब रिवीजन करें और 10 दिन में कर, हाँ, उससे सही मैम है, बहुत बर्डन हो जाता है। बर्डन हो वो जाता है। तो तब कर सकते हैं कि जब हमने सब कुछ एक बार 2 बार सिलेबस कर रखा और उसके बाद हम करें एमसीक्यूज। तब करें, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, सही है। चलो, तो और कुछ शेयर तो नहीं करना लर्नर्स को? तो मैम ओवरऑल एक्सपीरियंस अनअकैडमी के साथ बहुत अच्छा रहा। आगे चलो। की भी कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन होगी तो मैं तो अनअकैडमी से करना पसंद हाँ, करूंगी। और अभी तो अक्टूबर तक आपका सब्सक्रिप्शन है भी, है ना? अक्टूबर तक आपका सब्सक्रिप्शन है। ये सिर्फ़ इसीलिए था सारे एमआरपीएंस को कि आप लोग रिलाई कर सकते हो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आपकी तैयारी, इवन आपको 3 बार विद इन क्लास रिवीज़न करवाया जाता है, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिस नोट्स आपको सिर्फ़ बनाने को रहता है। मेरे 90 मिनट का सेशन होता है जिसका जिस नोट्स बच्चे सिर्फ़ 15 मिनट के अंदर बना लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, बाकी नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड कराते ही हैं। तो आपकी जो भी और भी कोई डाउट्स हो किसी भी लर्नर के, तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा। कमेंट में मेंशन करोगे तो मैं उसका रिप्लाई करूंगी आपको डेफिनेटली जरूर। ठीक है, तो आई होप ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। और शालिनी, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, और मैं विश करती हूँ कि आपके जो ऑप्शनल्स हैं वो भी आगे बहुत अच्छे जाएं। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से कि आपके मैम एग्जाम्स। एक मेरी सजेशन है अनअकैडमी के लिए कि इस पे एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी स्टार्ट किया जाए। ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल मैं आपके जो ये है रिकमेंडेशन इसको फॉरवर्ड करूँगी कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल को भी हम जो है शामिल कर पाएँ। वो तो है, डे बाय डे हम लोग ग्रो करेंगे ही और बिल्कुल लेकर के आएँगे। मैं आपकी जो रिकमेंडेशन है अपनी टीम को ज़रूर फॉरवर्ड करूँगी, ठीक है? चलो, थैंक यू शालिनी, थैंक ऑल यू द मैम, बेस्ट थैंक यू सो मच एसीएफ मैम, एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू हाँ, सो मच, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, मेरी बहुत सारी विशेज़, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। थैंक यू थैंक एवरीवन, यू, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।